हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाओं के गुण क्या क्या थे, ये पढ़ लिए हैं। और पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है वो भी हम लोग जानते हैं। आइए आज दिए हुए रेखाखंड को कई बराबर भागों में बांटना सीखते हैं। अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की कोई रेखा है, 8 सेंटीमीटर की, तो हम इंची से इसको 2 भागों में आधा आधा बांट सकते हैं। अगर 4 भागों में करना है पुनः इसको आधा आधा बांट सकते हैं। अगर 8.1 सेंटीमीटर की रेखा होगी तब थोड़ा बांटना इंची से मुश्किल हो जाएगा, ना। देखिए इसमें अब जो भी रेखाखंड इसको हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से बांटना सीखेंगे। ठीक, तो आइए पहले हम लोग किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना सीखते हैं। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में कैसे बांटते हैं देखिए। मान लीजिए कोई रेखाखंड है यह BC, इसको 2 भाग में बांटना है। क्या करेंगे? B को केंद्र मानकर BC दूरी की आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये चाप आपको लगड़ा प्रकार से लगाना, इस तरह इसको रख करके इस तरह से करना है। फिर उसी त्रिज्या से C को केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे लगाना है। जहाँ दोनों आपस में काट रहे हैं इसको आप मिला दीजिए। मान लीजिए यह O हो गया, तो देखिए BO बराबर OC नाप कर चेक करेंगे, जितना लंबा ये होगा उतने लंबा ये होगा। ठीक, अगर इसको पूछ दिया जाए 4 भाग में बांटना है तब फिर वही क्रिया करेंगे। अब OB को 2 भाग में बांटेंगे। B को केंद्र मानकर एक बार ऊपर नीचे ऐसे, फिर O को केंद्र मानकर इस तरह से काट देंगे यहाँ और यहाँ से। अब इसको मिला देंगे। मान लीजिए यहाँ रख दिया P, तब क्या हो गया? BP बराबर हो गया PO। ठीक, उसी तरह से OC को भी 2 भाग में बांटना है, तो एक बार O को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। यहाँ से OC की अधिक से अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार यहाँ से इस तरह से चाप लगा देंगे। जहाँ दोनों काट रहे इसको मिला देंगे। मान लीजिए यह Q है, तो क्या हो जाएगा? OQ बराबर हो जाएगा QC। अब देखिए BC रेखा 4 भाग में बट गई। कौन कौन? BP बराबर PO बराबर OQ बराबर QC। 1 2 3 4 भाग में बट गई। अगर 5 भाग में बांटना हो तब समस्या हो जाएगी। यहाँ तो क्या, इसको आधा बांट दिए फिर उसको आधा कर दिए। अब 5 भाग में देखिए कैसे बांटते हैं, आइए देखते हैं। सवाल लिखा है किसी दिए हुए रेखाखंड को 5 बराबर भागों में बांटना। तो रेखाखंड की कुछ लंबाई ले लीजिए 7.5 सेंटीमीटर। कितना लंबी? 7.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ले लीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर की लंबी रेखाखंड खींच लीजिए। आप कोई नाम रख दीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। मान लीजिए BC है, कितनी लंबी है? 7.5। अब कितने बराबर भागों में बांटना है? 5 भागों में। तो कैसे बांटेंगे? देखिए, काम करिए, इंची से अपनी इच्छा अनुसार न्यून कोण खींच दीजिए। न्यून कोण खींच दीजिए। कोई भी 90 अंश से छोटा होना चाहिए कोण। लगभग 60 के आसपास खींचे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यून कोण खींच देंगे। अब
ध्यान दीजिए, जितना कोण यहाँ आप बनाए हैं ऊपर बी पर, उतना ही कोण नीचे बनाना है। यानी अब यहाँ कोई नाम दे दीजिए, यहाँ रख दीजिए बी एक्स, ठीक। अब इस कोण के बराबर नीचे कोण बनाइए, यानी बी एस के समानांतर एक रेखा खींचनी है। तो क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप ऐसे काटिए, इस तरह से। पुनः जिस त्रिज्या से इसको काट रहे हैं, सी को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे काट दीजिए, ऐसे कट जाएगा। अब ये दूरी नाप लीजिए, यह नाप करके यहाँ से ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। अब इससे होते हुए एक रेखा आप खींच दीजिए। मान लीजिए यहाँ सी वाई है, ठीक। अब कई भाग में बांटना है, 5 भाग में बांटना है। अब लंगड़ा प्रकार में कोई भी दूरी आप अपनी इच्छा अनुसार, आप चाहे इतना रखिए, चाहे इतना रखिए, चाहे इतना रखिए, चाहे जितना रखिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार ऐसा रखिए जो अच्छा हो, बहुत लंबा भी प्रतिबिंब न बने, चित्र बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। तो इतनी दूरी रख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 भाग में कट गया। 1 2 3 4 5 भाग में काट लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 भाग हो गया। अब इसी त्रिज्या से सी वाई रेखा पर भी आप काटिए, 1 2 3 4 5, लंगड़ा प्रकार से काटिएगा। कट गया। अब इसका नामलेशन आप चाहें तो कर लीजिए। यहाँ क्या कर दें, ये देखिए बी से जा रहा है तो यहाँ कर दीजिए B1, यहाँ कर दीजिए B2, यहाँ कर दीजिए B3, यहाँ कर दीजिए B4, यहाँ कर दीजिए B5। अब देखिए ये सी रेखा से जा रहा है, सी बिंदु से, तो यहाँ कर दीजिए C1, C2, C3, C4, C5 हो जाएगा। अब कैसे मिलाना है, जो B5 है इस रेखा पर अंतिम जो बिंदु है B5, उसको मिला दीजिए C से। अब इसी तरह से क्रम से आप मिलाते जाइए। इस तरह से मिला दिए। मान लीजिए BC रेखा को, ये जो रेखाएं काट रहे हैं इनका नामनेशन कर दीजिए। क्या रख दें, लिख दे PQRS, ठीक है। अब यही हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा BP, बराबर हो जाएगा QR, बराबर हो जाएगा RS, बराबर हो जाएगा SC। यही रेखा जो 7.5 सेंटीमीटर की रही 5 भागों में बट गई। आप नाप कर देखिए 1.5 सेंटीमीटर लंबी होगी प्रत्येक खंड की लंबाई, ठीक है। अब आप रचना लिख लीजिए। रचना क्या किए, पहले सर्वप्रथम BC बराबर, सर्वप्रथम BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचा, ठीक। बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए BX रेखा
खींचा। हो गया। अब BS के समानांतर CY रेखा खींचा। अब BX के समांतर CY रेखा खींचा। देखिए कैसे खींचे हैं, कोण के बराबर कोण बनाकर खींचे हैं, समांतर रेखा खींच लिए। अब क्या करना है, बिंदु B को केंद्र मानकर अब बिंदु B को केंद्र मानकर किसी भी दूरी की त्रिज्या से रेखाखंड BX पर या रेखा BX पर 5 बराबर भाग काटा। 5 बराबर भाग, देखिए यहाँ से इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से काटा। पुनः उसी त्रिज्या से CY रेखाखंड त्रिज्या से CY रेखा पर 5 रेखा पर C से 5 बराबर भाग काटा। 5 बराबर भाग काटा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, केंद्र मान किसी भी दूरी की त्रिज्या से रेखा BX पर 5 बराबर भाग काटा। अब यहाँ चाहिए था B1, B2, B3, B4, B5, ये नहीं लिखा गया है। और इस पर भी CY रेखा पर C से 5 बराबर भाग काटा। C1, C2, C3, C4, C5 है ना, काटा। B5 को C से, B5 को C से, इसी तरह से B4 को C1 से, B3 को C2 से, B2 को C3 से, फिर B1 को कहाँ मिलाया गया है, C4 से, तथा B को C5 से मिला दिए। जो BC रेखा को P, Q, R तथा S पर काटते हैं। यही BP बराबर PQ बराबर QR बराबर SC, देखिए 5 भाग हो गया ना, 1 2 3 4। BP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SC। आप नाप कर लिखेंगे तो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यही है। अगर आपको
दे दिया जाए 6 भाग में बांटना है तो इसको आप 6 बार काटिएगा। अगर 7 भाग में बांटना है तो इसको 7 भाग में काटिएगा बराबर बराबर। यहाँ भी 7 बराबर भागों में काट करके लास्ट को फर्स्ट से मिलाइएगा, इधर लास्ट को फर्स्ट से क्रम से मिलाते चलिए। जहाँ जहाँ रेखा को यह काट रही है वही समान दूरी पर इसको विभाजित कर रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास के लिए एक सवाल ले लीजिए। क्या यही सवाल देखिए, किसी दिए हुए रेखाखंड को 7 बराबर भागों में बांटना। किसी रेखाखंड को आप 7 बराबर भागों में बांटिएगा। अब आपको हल करने आ जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।